हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। आज जो हम न्यू सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू चैप्टर, जिसमें कि आपका होगा समय, दूरी और टाइम। ठीक है, डिस्टेंस, स्पीड एंड, देखिए डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम इसका बेसिक चर्चा करेंगे, थोड़ा सा ना क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, इसमें से देखेंगे। यानी कि आप बात करें टाइम एंड डिस्टेंस, जो है आपका एक फार्मूला पे ये पूरा चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं बेसिक कुछ। ठीक है, बेसिक का चर्चा करते हैं। अब जैसे मान लीजिए दूरी, ठीक है, आपको जानते होंगे कि यह दूरी निकालना हो तो दूरी बराबर फार्मूला आप लिखेंगे चाल गुना समय। ठीक, यानी कि इसी फार्मूला पे जो है आपका सारे बुक जो है, यानी कि ये चैप्टर का क्वेश्चन है ना, ये ऑल क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, इसी को आप डिस्टेंस बोलते हो। ठीक है, आप लिख सकते हो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए दूरी, समय तथा गति, यानी कि चाल भी है, समय भी है और इनके साथ साथ दूरी भी है। अब जैसे मान लीजिए इसमें से कुछ देखो दिया रहेगा कि एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 5 सेकंड में पार करे, 10 सेकंड में पार करे, इस तरह से मान लो कि दिया रहे। देखो इसमें से यदि मान लो ट्रेन की दूरी, मान लेते हैं ये, आप देखो ये ट्रेन है, ट्रेन की दूरी, और मान लो कि ये प्लेटफॉर्म है। उस समय चाहे ट्रेन समान दिशा में जाए या विपरीत दिशा में जाए, चाहे ट्रेन आपका समान परिस्थिति में जाए या विपरीत परिस्थिति में जाए, वह हमेशा उनकी दूरी जो होगा दोनों का कुल योग हो जाएगा, यानी कि दोनों की दूरी जुड़ जाएगा। अब किनकी दूरी जुटेगा वह हम बता देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे प्लेटफॉर्म हो गया आपका। ठीक है, जैसे मान लीजिए, देखिए आपका ब्रिज ले लिए। ठीक है, ये ब्रिज ले लिए, ब्रिज का मतलब पुल ले लिए। ठीक है, या कोई सुरंग ले लिए या प्लेटफॉर्म ले लिए, ये सब का दूरी, या आप किसी ट्रेन की लंबाई ले लो। ठीक है ना, या किसी ट्रेन की लंबाई ले सकते हो। इस परिस्थिति में इनकी दूरी जो होता है, चाहे वह समान दिशा में चले या विपरीत दिशा में चले, उनकी दूरी जो होता है हमेशा के लिए जुटेगा। लेकिन चाल देखो इनके गति पर निर्भर करता है, किस दिशा में जा रहा है, सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड जिसे बोलते हो। ठीक है, यानी कि बात करें यदि समान दिशा में जाए, ठीक है, यदि हम बात करें चाल का, ठीक है, यदि हम इनकी बात करें चाल का और बोलेंगे कि ट्रेन समान दिशा में जा रहा है, मान लो देखो ये भी ट्रेन है और दूसरा फिर इधर से ही जा रहा है, दोनों ट्रेन समान दिशा में जाती हैं, उस परिस्थिति में देखो क्या होता है, उनकी चाल, उस परिस्थिति में उनका चाल घटेगी, उस परिस्थिति में उनका चाल घटेगी। और यही बात करें, यदि हम यहीं पर बात करें कि यह एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से जा रही है, उस परिस्थिति में इनकी चाल जो होता है जुटेगी। ठीक है, ये आपको बात में ध्यान रखना है। और थोड़ा सा यदि हम बेसिक का बात करें इसमें से, अब जैसे मान लो कि कहीं पर देखो ट्री को भी पार करता है ट्रेन, पोल हो या कोई मैन हो, उस परिस्थिति में ना तो ट्री की कुछ लंबाई होती है, ना तो पोल की लंबाई होती है, ना तो मैन की लंबाई होती है, यानी कि उस परिस्थिति में इसको नग्न मान के हमेशा चलते हैं। इसका वेलोसिटी जो होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, आप सुने होंगे, बोलते होंगे कि देखो एक ट्रेन आ रही है और वह खंभे को पार कर गई। ट्रेन मान लो कि देखो ये जा रही है और ये खंभा है, और ये बोलेगा कि इस खंभे को जो है ट्रेन ये बिजली के खंभे को पार कर गई। ये खंभे तो जिस जगह है पुनः उसी जगह स्थिर हैं, खंभे खुद अपने स्थान पर स्थिर हैं, मतलब ये अपनी लंबाई को खुद पार करती हैं। ट्रेन जो होती हैं ये खुद अपनी लंबाई को पार करती हैं, या कि खंभे की लंबाई को नहीं, ट्रेन खुद अपनी लंबाई को पार करती हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो इसी में से देखो आपको बताया गया ट्री आ जाए, पोल आ जाए, मैन आ जाए। अब मान लो कि रहेगा ट्रेन की दूरी 200 मीटर है और एक ट्रेन चलती जा रही है और उस पोल को 10 सेकंड में पार कर गई, तो उनकी चाल बताओ क्या होगा। ठीक है, अब देखो आप क्या समझे कि ट्रेन की दूरी जो है 200 मीटर है। ठीक, और ये
पार आपका देखो, ये समय का बात करें, ये पार कर रही हैं 10 सेकंड में, यानी कि एक मनुष्य को पार कर रही है 10 सेकंड में। तो आपको यहाँ पर बताना है ट्रेन की चाल क्या होगा, स्पीड क्या होगा। आप लिखेंगे दूरी बटे समय, लेकिन बता दो कि उस मनुष्य का वेलोसिटी उस टाइम कितना होगा। उस मनुष्य का वेलोसिटी जो होता है हमेशा 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यानी आप यहाँ पर यदि इसमें 0 प्लस करते हो, यदि मनुष्य के जगह कोई प्लेटफॉर्म होता तो उसी तरह प्लेटफॉर्म की दूरी आता, या कोई सुरंग होता तो उसी तरह सुरंग का दूरी आता। ठीक है, इस प्रकार से मनुष्य का वेलोसिटी 0 है तो यह +0 होगा। और आपका देखो समय क्या है 10 सेकंड, तो 10 सेकंड आ जाएगा। आप इसको मीटर पर सेकंड बना सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि ट्रेन की चाल होगा 20 मीटर पर सेकेंड। और इसी को यदि आप किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना चाहते हो तो ये आपका हो जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो जाएगा, और फिर इधर 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अभी जैसे आपने देखा होगा कि 5 चौक 20 किए और फिर 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा किए, ये आते कहाँ से हैं अभी अब इसको हम बताते हैं आपको डायरेक्ट कैसे करना है। और एक आपको आता है 5/18 होता है, और एक 18/5 होता है, ये 2 चीज होता है। और बाकी बात एक डायरेक्ट आप बता सकते हो कि 5 चौक 20 और 18 चौक 72, इस तरह से कैसे हम इस क्वेश्चन को भी बताते हैं, है ना। चलिए हम ये क्वेश्चन जो है बोर्ड को साफ करके फिर से पुनः आगे बताते हैं। चलिए देखिए, आपको अभी तुरंत आप जैसे कुछ देर के लिए अभी देखिए कि ये 20 मीटर पर सेकेंड था, और इसको हम लिख दिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कैसे लिखे, इतना फास्ट में कैसे कर दिए। आप भी अभी तुरंत कुछ देर के बाद आप करने लगेंगे। देखो, आपको बस एक शर्त है कि 5 का टेबल आना चाहिए और 18 का टेबल आना चाहिए, है ना। यदि आप डायरेक्ट जवाब देना चाहते तो वो देखो कैसे। मीटर पर सेकेंड वाले को हमेशा 5 के टेबल में याद रखना है। मीटर पर सेकेंड हमेशा 5 का पढ़ा होगा, और किलोमीटर प्रति घंटा हमेशा 18 का पढ़ा होगा। ठीक है, आप ये 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 25 25, 5 चौक 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नौ 45, 5 ढंग 50। आप जहां तक जाना हो वहां तक जा सकते हो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, इस तरह से आप लिखते लिखते जहां तक जाने का हो जा सकते हो। और ये जितना भी आपको दिख रहा है ये 5 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है, 15 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड है, ये सारे के सारे जो है मीटर पर सेकेंड में है। और इधर वाले आप जितना भी देख रहे हो ये किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से आपको जहां जाना हो आप वहां तक जा सकते हो नीचे। ठीक है, तो हम यहाँ पर 30 और 108 तक लिखे हैं, आपको और आगे आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात आता है कि ये 20 मीटर पर सेकेंड जो था ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे हुआ। अब बोलो 5 को कई बार पढ़ेंगे जो कि 20 आएगा, तो बोलिएगा 5 को यदि हम 4 बार पढ़ते हैं तो 20 आएगा। इसका मतलब ये 20 मीटर पर सेकेंड हुआ। उसी प्रकार आप 5 को 4 बार पढ़े हो, सेम उसी प्रकार 8 को भी 4 बार पढ़ देना है, तो वो आपका किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखो 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, यानी कि ये 4 बार पढ़ने के बाद जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो ये आपका डायरेक्ट जो है आंसर आ गया। इसमें से आपको 5/18 और 18/5 का जो है मेंशन नहीं करना पड़ता है। हाँ, वो भी काम करेंगे कहाँ पर, जब 5 का टेबल और 18 के टेबल में नहीं आएगा तो उस परिस्थिति में करेंगे। अब मान लो आपसे पूछेगा कि बता दो 25 मीटर पर सेकेंड है, उनको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे सर 5 को 5 बार पढ़ेंगे तो 25 मीटर पर सेकेंड आएगा। उसी प्रकार हम 18 को जो है 5 बार पढ़ेंगे तो वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब जैसे हम बोल रहे हैं आपको कि बता दो ये 35 मीटर पर सेकेंड है, इनको बोलो किलोमीटर प्रति घंटा में पढ़ेंगे मतलब क्या आएगा, तो 5 को आप कितने बार पढ़ेंगे जो कि आपका 35 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो 5 को आप 7 बार पढ़ेंगे तो 35 मीटर पर सेकेंड आएगा। उसी प्रकार 18 को भी 7 बार पढ़ेंगे तो 18 सत्ते 26 से यानी कि 126 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। इस प्रकार से हम बोलेंगे 50 मीटर पर सेकेंड है और इनको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो बताइए क्या होगा। आपको डायरेक्ट बताना है 5 को हम 10 बार पढ़ेंगे तो 50 मीटर पर सेकेंड आएगा। उसी प्रकार जो है आपको 18 को भी 10 बार पढ़ना है। 5 को 10 बार पढ़ रहे हैं तो 18 को भी 10 बार पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा। जस्ट इन्हीं के विपरीत
जस्ट इन्हीं के विपरीत यदि आपको दिया रहे यहाँ पर कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इन्हीं के विपरीत यदि दिया रहे कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा इधर है और हम मीटर पर सेकंड में जाएंगे, तो बताइए क्या आएगा। आप बोलेंगे हम 18 को 2 बार पढ़ेंगे क्योंकि ये किलोमीटर वाले हैं, तो किलोमीटर वाले हैं तो किलोमीटर वाले को ही सारणी में पढ़ना है, और मीटर पर सेकंड है तो ये मीटर पर सेकंड वाले ही सारणी को पढ़ना है। तो ये 18 दूना 36 मीटर पर सेकंड हुआ, 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। उसी प्रकार जो है हम 5 को भी 2 बार पढ़ेंगे, तो ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये 10 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। उसी प्रकार यदि आपसे पूछ दिया जाए 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में क्या होगा, तो कई बार पढ़ने के बाद 54 आता है, 18 तिया 54, उसी प्रकार आप पढ़ो 5 तिया 15, 18 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगा आपका 15 मीटर पर सेकंड के बराबर। ये आपके लिए देखो पूरा इजी सिंपल। हाँ, यदि आपके माइंड में ये भी आता होगा, यदि मान लीजिए 32 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, तब 32 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया तब क्या करें, क्योंकि कहीं 18 का टेबल में तो नहीं है 32, तो उसके लिए आपको यूज करना है, देखो उसके लिए आपको यूज करना है, एक होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड और एक होता है 18/5 मीटर पर सेकेंड। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको थोड़ा सा क्या ध्यान देना है, यदि आप मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड से यदि आप किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे, मतलब ये छोटे वाले से आप बड़े वाले के तरफ जा रहे हो, ये छोटे वाले से आप बड़े वाले के तरफ जा रहे हो, इसमें से बता दो, इसमें से बड़ा कौन, 5/18 या 18/5। तो आप बोलिएगा बड़ा तो है 18/5। आप छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ जा रहे हो तो गुना भी कर देना है बड़े वाले, यानी कि ये इधर गुना हो जाएगा 18/5 से। यदि आप बड़े वाले से छोटे वाले के तरफ जा रहे हो, यानी कि आप बड़े वाले से छोटे वाले के तरफ से जा रहे हो, तो गुना भी करना है छोटे वाले से। बड़े वाले से आप छोटे वाले के तरफ जा रहे हो तो गुना भी कर देना है आपको छोटे वाले से। तो छोटे वाले देखिए क्या है, ये 5/18 है, तो ये आपका गुना हो जाएगा 5/18। इस तरह से करना है। अब आप यहाँ पर देख लो, ये 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये आपको 32 गुना ये मीटर पर सेकंड बनाना चाहते हो, यानी कि ये किलोमीटर प्रति घंटा बड़े वाले सदस्य हैं। बड़े वाले सदस्य से हम जाएंगे मीटर पर सेकंड में छोटे वाले सदस्य, और बताया गया 18/5 और 5/18 में छोटे वाले सदस्य 5/18 हुआ, तो यहाँ पर आप गुना कर देंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पर आप कटा सकते हो, ठीक है, ये कट जाएगा, देखो ये 16 बार में कट जाएगा और ये 9 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 80/9 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपका कुछ बेसिक था। चलिए हम देखते हैं एक क्वेश्चन, छोटा छोटा पहले क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर है ना देंगे क्या होगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको एक चीज मैं और एक चीज बता देता हूँ बेसिक। ठीक है, आप सबसे पहले देखो उसको पहचानेगा कैसे, कि वह दूरी है, वह समय है और वह चाल है। आपको मेन ये 3 चीज पहचानना है, और ये 3 चीज का ही खेला है। यदि आप वो 3 चीज पहचान लेते हो तो आपसे जो है हर क्वेश्चन आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपको देखो पहचानेंगे कैसे, देखो आप ध्यान से जरा समझने के लिए कोशिश करेंगे। आपको देखो दूरी क्या क्या चीज में दिया रह सकता है। दूरी का बात करें यानी डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस देखो, यदि आपको कहीं पर भी दिख जाए किलोमीटर, कहीं पर भी यदि आपको दिख जाए किलोमीटर, तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये दूरी है, किलोमीटर यानी कि दूरी है। यदि आपको कहीं पर आ जाए मीटर, आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए ये दूरी है। यदि आ जाए सेंटीमीटर, ये सब चीज यदि आ जाए तो आपके दिमाग में ये बात सेट होना चाहिए कि इसे हम दूरी से सूचित करते हैं। किलोमीटर आ जाए, मीटर आ जाए और सेंटीमीटर आ जाए, ये सारे के सारे चीज यदि आ जाए तो आप समझ जाना है ये चीज जो है दूरी है, अर्थात डिस्टेंस की बात कर रहा है। यदि हम वही करें बात समय का, यदि आप देखो, यदि हम वही करें बात समय का अर्थात टाइम, ठीक है, यदि बात करें वही समय का मतलब टाइम का, तो टाइम किस में आ सकता है, आवर मतलब घंटा में। यदि घंटा में आ जाए, मिनट में आ जाए, घंटा में आ जाए, मिनट में आ जाए, सेकेंड में आ जाए, ये सारे चीज आपको दिख जाए क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी भी जगह,
तो आप उस परिस्थिति में समझ जाएंगे घंटा मिनट सेकेंड ये जो है समय कहलाता है। ठीक, अब देखो एक चीज मेन जो कि आप पहचानने में गलती करते हैं, इसको देखो कैसे पहचानते हैं। चाल मतलब स्पीड। ठीक है, स्पीड किस किस चीज में हो सकता है? हो सकता है देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा में यदि आपको दिख जाए, किलोमीटर प्रति घंटा में दिख जाए, या मीटर पर सेकेंड में दिख जाए, या मीटर पर मिनट में दिख जाए, या किलोमीटर पर मिनट में दिख जाए, या किलोमीटर पर सेकेंड में दिख जाए, ये सारे के सारे चीज यदि दिख जाए तो आप समझ जाएंगे ये चीज जो है यानी कि स्पीड है, इसकी चाल है। ये आपका बेसिक रहा। ठीक है, और हम एक चीज बता दें, जहां पर भी दूरी रहेगा हम वहां पर शॉर्ट फॉर्म यानी कि डी से लिखेंगे हमेशा, और जहां पर टाइम रहेगा यानी कि समय लिखा रहेगा वहां पर सूचित टी से करेंगे, और जहां पर भी चाल रहेगा वह हम सूचित करेंगे एस से। ये तीनों चीज का हम यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। इसलिए आपको मैं बता दूं कि डी का मतलब दूरी, टी का मतलब समय, और एस का मतलब स्पीड मतलब चाल। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन पे। चलिए पहला क्वेश्चन है और पूरा देखिए आपके पास इजी है। ठीक है, आपको बता दूं यदि आपने अभी तुरंत देखे होंगे 5 का टेबल और 18 का टेबल तो आप इसका जवाब तुरंत दे सकते हो। यह 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। 18 को 5 बार पढ़ेंगे 90 आएगा, इसका मतलब 5 को भी 5 बार पढ़ेंगे तो 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आपका सही जवाब जो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड आएगा। लेकिन कहिएगा नहीं सर हमको बताइए उसमें चेंज करके 5/18 से, तो चलो चेंज कर लेते हैं। ये यदि आप 5/18 से भाग देते हो तो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाता है। 18 कम 18, 18 पंचे 90, 25। आपको जैसे करने का इच्छा हो कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप नो पेपर नो पेन यूज करो और इसमें से थोड़ा पेपर पेन को यूज करना है, तो ये 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कार की गति 92.4 किलोमीटर पर आवर है, यह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? देखो आपको हम बताए हैं मात्र एक फार्मूला डिस्टेंस बराबर, उसी पे हर क्वेश्चन सोल्यूशन होगा। डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। चाल आपका देखिए तो ये 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी चाल गुना समय, आपका समय जो है समय है 20 देखिए मिनट। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ आप देखिए आंसर आपका सारे का सारे हैं मीटर में। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि इनको भी मीटर में बना ले। ठीक, आप इनको मीटर पर सेकेंड में बनाएंगे तो ये 92.4 गुना, यदि आप 5/18 से गुना कर देंगे तो ये आपका मीटर पर सेकेंड बन जाएगा, और गुना ये भी मिनट में है, इसको भी आप सेकेंड में बना लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 20/60 सेकेंड। अब देखिए ये सेकेंड नीचे में है और ये सेकेंड ऊपर में है, तो ये सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, और यदि यहाँ से आप दशमलव उड़ाते हैं तो नीचे 1 0 आता है, और ये 1 0 से 1 0 यहाँ से कटा दो। ठीक, अब उसके बाद देखो ये 12 पंचे यहाँ 60 कट जाएगा, फिर बात करिए 2 1 कम 2 और ये 2 9 18 कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 से कट रहा है। ठीक है, ये 3 3 9 होगा, और ये 3 3 9 और ये 3 8 24 ये हो जाएगा। ठीक, अब फिर देखो तो ये 8 3 11 यानी कि ये 2 से आप कटा दो, 2 1 कम 2 2 पंचे 10 2 छक। ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 छक 12 हो जाएगा, फिर आप यहाँ कटा दो 2 से, यदि आप इसको 2 यानी कि 6 या 18 और ऑप्शन तो भाई आपका सब बड़े बड़े हैं, कहीं कुछ तो छूट रहा है क्वेश्चन में। चलिए देखिए ये जो है मिनट को चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, गुना करते हो, और हम तो ये मिनट को घंटा में चेंज कर देते। ठीक है, इसीलिए हम उसके लिए माफी चाहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 92.4 ये किलोमीटर में है, आप इनको मीटर बना दो। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से गुना कर दिए, ये मीटर पर सेकेंड हो गया, गुना ये 20 मिनट है, इनको भी आप सेकेंड बनाइएगा, इसमें 60 से गुना करेंगे। ठीक है, अब देखो ये सेकेंड से और ये सेकेंड कट जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से देखो पॉइंट उड़ाते हो, नीचे 1 0 आता है, 1 0 से और ये 1 0 कट गया। ठीक, अब थोड़ा सा देखो कुछ कट रहा है, आप देखो 2 से है ना, 9 से ही कटा दो डायरेक्ट, 9 4 2 6 9 2 11 नहीं 3 से कटा दो। ठीक है, ये 3 3 9 0 3 8 24 और ये 3 4 18 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो 6 से 6 यहाँ से कट गया, अब गुना कर देना है, ये हो जाएगा आप करेंगे गुना तो 20 पंचे 100 और यानी 30 80 यानी कि ये हो जाएगा 30 80 गुना 100 मीटर में रहेगा। उसके बाद हो जाएगा 30 इधर 00 और हो जाएगा, यानी कि 30,800 मीटर की दूरी तय करेगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 3 घंटे में 10.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक, तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखो ये एक व्यक्ति 3 घंटे में इतना किलोमीटर, तो आप यहाँ से आराम से पहले चाल निकालो स्पीड, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी है इतना किलोमीटर और टाइम है 3 घंटा, ठीक है। इसको यदि आप थोड़ा सा सोल्यूशन करना चाहते हो तो ये हो जाएगा 102/30, ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यहाँ से आप कटा भी सकते हो, ठीक है। 2 पंच 10, 2 एकम 2 और ये फिर 15 दूना 30, यानी कि इसका जो है 51/15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है स्पीड। अब फिर पूछता है बताओ 5 घंटे में कितना दूरी तय करेंगे, तो निकाल लो ना। दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल आपका 51/15 किलोमीटर प्रति घंटा गुना समय है आपका 5 घंटा, 5 घंटा रख दो, ये कट गया। फिर ये देखिए 5 तिया 15, फिर यहाँ देखिए 17 तिया 51, क्या बचा 17 किलोमीटर, यानी कि वो 5 घंटा में 17 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। यह आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए किस ऑप्शन में है, तो आप बोलिएगा ऑप्शन डी में है, तो आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोल रहा है एक यात्री गाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर किसी दूरी को 50 मिनट में तय कर लेती है। इस दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए गाड़ी की चाल क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो क्या निकालेंगे, यहाँ देखो स्पीड दिया है और समय दिया है, यानी कि यहाँ पर दूरी निकालेगा, सबसे पहला काम करेगा। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा गुना 50 मिनट, ठीक है। अब बताइए ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और यह मिनट में है, तो आप कोशिश करो कि ये भी चीज जो है घंटा में हो जाए, ठीक है। और आप यदि यहाँ से 60 से भाग देंगे तो ये घंटा में हो जाएगा, और ये घंटा से घंटा कट जाएगा, 1 0 से 1 0, और ये 6 8 48, यानी कि दूरी का बात करें तो ये 40 किलोमीटर है, ठीक। अब कहता है बताओ उनकी चाल क्या होगा, ठीक है। चाल क्या होगा, यदि वो 40 मिनट समय लेता है तो दूरी और चाल सॉरी देखिए, फिर उसके बाद कहता है इस दूरी को, आप जो दूरी निकाले हो इस दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए गाड़ी की चाल क्या होगा। तो स्पीड बराबर दूरी बट्टे समय होगा। दूरी है 40 किलोमीटर और समय है आपका 40 मिनट। अब बताइए ये घंटा में ये मिनट में, तो इसको अभी आप घंटा में बना दो, क्योंकि आंसर सारे आपका ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो घंटा में बनाने के लिए 60 से भाग देंगे तो ये घंटा में हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये तीसरा टर्म है आपका ऊपर चला जाएगा। उसके बाद आप नीचे लिख दीजिए 40 घंटा, ये 40 से 40 कट गया, बचा क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ट्रेन की चाल जो होगा 40 मिनट में दूरी तय करने के लिए ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है। आप थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन ध्यान और ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। कहता है एक चोर चोरी करके 1:30 बजे दोपहर बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाकर भागा। 2 बजे चोरी का पता लगा और वह दूसरी कार से 50 किलोमीटर की चाल से उसका पीछा किया गया, तो कब वह चोर को पकड़ सकेगा। देखिए चोर जो है भाग रहा है, देखिए कहने का मतलब यहाँ से मान लो कि इस जगह से कार चोरी किया और चोर मान लो कि आधा घंटा में यहाँ तक भाग गया, पॉइंट ए से भागा और पॉइंट बी पर पहुंच गया। और बात करें चोर का जो है स्पीड क्या था, तो चोर का स्पीड था 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर आधा घंटा पहले निकल चुका है, तो देखेंगे कि चोर जो है कितना दूरी तय किया है, ठीक है। चोर जो है आधा घंटा पहले निकल चुका है, तो यहाँ पे देखेंगे कि चोर जो है कितना दूरी भाग गया है, तो यानी कि दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय, ठीक है। ये चाल गुना समय, ये घंटा से घंटा, और ये 20 दूना 40, यानी कि 20 किलोमीटर चोर भाग गया है। अब थोड़ा सा यहाँ समझने के लिए कोशिश करेंगे। चोर जो है 20 किलोमीटर भाग रहा है, अब पुलिस जो है इनका पीछा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करेगा, यानी कि इसकी सापेक्ष चाल जो होगा, चोर भागेगा 40 की चाल से और पुलिस भागेगा 50 की चाल से, तो वह जरूर पकड़ा जाएगा, क्योंकि वह प्रत्येक घंटा में 10 किलोमीटर दूरी एक्स्ट्रा कवर करेगा। तो चोर तो कभी ना कभी पकड़ा ही जाएगा।
तो इसका मतलब देखो सापेक्ष चाल यानी कि एक ही दिशा में भाग रहा है। ऐसा तो नहीं होगा चोर इधर भाग रहा है तो पुलिस इधर भागेगा, तब तो कभी भी नहीं पकड़ाएगा, यानी कि एक ही दिशा में भागेगा। तो इनका यानी कि जो डिस्टेंस यानी कि बीच की जो चाल है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ज्यादा भाग रहा है। तो ये 50 माइनस 40 करेंगे, आपका आ जाएगा ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो स्पीड भी मालूम हो गया और आपको डिस्टेंस भी मालूम हो गया। आप यहाँ पर टाइम देखेंगे कि चोर को कई घंटे के बाद पकड़ रहा है, चोर को कितने घंटे के बाद पकड़ रहा है। तो यहाँ पर टाइम बराबर लिखेंगे दूरी बट्टे चाल, यानी कि 20 किलोमीटर का दूरी वो अभी तक में तय किया है और ये 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर दूरी कर रहा है। तो ये आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा और 10 दूना 20 कट जाएगा, यानी कि 2 घंटा के बाद चोर को पुलिस ने पकड़ लेगा। 2 घंटा के बाद पकड़ेगा, यानी कि वह चला था 2 बजे। यहाँ पर पूछ रहा है कितने बजे, ठीक है, तो वह चला था 2 बजे और 2 घंटा और उसे जाने में टाइम लगा, यानी कि 2 + 2 यानी कि वह 4 बजे पकड़ लेगा चोर को। और 4 बजे का मतलब हुआ कि 4 बजे शाम में। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक, और मैं आपको बता दूं जो बिहार सिविल कोड का क्लास आपका लगातार चल रहा है उसमें से कि हिंदी की क्लासेस लाइव 7 AM पर चल रहा है। और यदि आप चाहते हो मैथ हम प्रैक्टिस सेट करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बिहार सिविल कोड के द्वारा पिछले वर्ष का पूछे गया है, वो आप 2 बजे आप जुड़ना है, दोपहर के 2 बजे, ठीक है, पर डे लाइव। यदि आप चाहते हो कि नहीं हम चैप्टर वाइज चैप्टर मैथ पढ़ें, जिसमें कि हम स्टार्टिंग किए हैं आपका दूरी, समय तथा गति, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, ठीक है, और ये आपका जो है क्लास 1 है। इसी प्रकार से यदि इस क्लास को आप लेना चाहते हैं तो आप जो है 9 AM पर डे जुड़ सकते हो। और यदि आप ऑल एग्जाम के लिए चाहते हो कि हम रीजनिंग का क्लास करें तो वह आपको 11 AM पर डे जुड़ना है लाइव। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।